हेलो एवरीवन, दिस इज योर टैक्स एक्सपर्ट रोहित बंसल। दोस्तों, आप सभी को कन्फ्यूजन है कि सेक्शन 43B सबसेक्शन एच 31 मार्च 2024 को एप्लीकेबल है या नहीं। दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं, 43B सबसेक्शन एच 31 मार्च 2024 को क्लियर मतलब एप्लीकेबल होता है। दोस्तों, इसका क्लियर आपको होने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप याद रखिए, आप इस कंफ्यूजन में मत रहिए कि 31 मार्च 2024 के एप्लीकेबल नहीं है। ओके दोस्तों अब कंफ्यूजन सेकंड क्रिएट होता है कि ये किस पार्टी पर एप्लीकेबल है। उसके लिए दोस्तों हमको क्या देखना है, जो सप्लायर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि वो इस कैटेगरी में आता है कि नहीं आता। तो दोस्तों हमको वह कैटेगरी देखनी है, उस कैटेगरी को एक्सक्लूड करना है जिस पर ये 43BH एप्लीकेबल नहीं होता है। दोस्तों उसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया आप लोगों के लिए, उस चार्ट से आपको समझते कि एप्लीकेबल है होता है कि नहीं। दोस्तों सबसे पहले हमको देखना है सप्लायर जिसका पेमेंट ड्यू है। अब ड्यू है दोस्तों, तो उसके लिए फिर हमको सेकंड देखना है। सेकंड स्टेप क्या है कि वो उद्यम में रजिस्टर्ड है कि नहीं। दोस्तों जो उद्यम में रजिस्टर्ड नहीं है तो उस पर जो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सेकंड डाउट क्लियर। दोस्तों अगर वो उद्यम में रजिस्टर्ड है लेकिन वो ट्रेडर्स की कैटेगरी में आता है तो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। दोस्तों अब एक और प्रॉब्लम, इसका मतलब ट्रेडर्स की कैटेगरी में भी एप्लीकेबल नहीं है और जिसके पास एमएसएमई नहीं है उसके पास भी एप्लीकेबल नहीं होगा। दोस्तों अब किस पर एप्लीकेबल हुआ, मैन्युफैक्चरर पर और सर्विस प्रोवाइडर पर। अब क्या दोस्तों सभी मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर पर एप्लीकेबल होगा, नहीं दोस्तों। उसके लिए हमको दो कैटेगरी कवर करनी है, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस। दोस्तों माइक्रो एंड और स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात करें हम तो दोस्तों माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस पर एप्लीकेबल होगा, मीडियम एंटरप्राइज पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब दोस्तों मीडियम एंटरप्राइज कौन सी होती है, जिसका टर्नओवर 50 CR से ऊपर का है तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जिसका जो अगर हम बात करते हैं माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की तो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज पर यह एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए हमें क्या देखना है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज के लिए देखना है कि वो एग्रीमेंट चेक करना पड़ेगा। अब दोस्तों वो एग्रीमेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यदि एग्रीमेंट है तो हमारे पास कितने दिन की कंडीशन एप्लीकेबल होंगी, मैक्सिमम हमको मिलेंगे 45 डेज। मैक्सिमम 45 डेज का मतलब दोस्तों किससे है कि अगर यदि आपके पास एग्रीमेंट में 60 डेज लिखा हुआ है तो आपको मैक्सिमम 45 डेज मिलेंगे पेमेंट करने के लिए। लेकिन यदि आपके एग्रीमेंट में 30 डेज मिला हुआ है तो आपको 30 डेज में ही पेमेंट करना होगा। यदि दोस्तों अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है तो आपके पास जो 45 डेज की कंडीशन है, 45 डेज की कंडीशन एप्लीकेबल ना होकर आपके लिए 15 डेज की कंडीशन एप्लीकेबल होगी। तो दोस्तों हमने देखा ये किस किस पे एप्लीकेबल नहीं हुआ, सबसे पहले देखा जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरा दोस्तों जो ट्रेडर्स है या होलसेलर है उस पर भी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जो मैन्युफैक्चर सर्विस प्रोवाइडर है उस पर एप्लीकेबल तो है, लेकिन वह जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज पर ही एप्लीकेबल, लेकिन जो मीडियम एंटरप्राइजेस है उन पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। उनके लिए टर्नओवर की लिमिट्स कितनी है दोस्तों, 50 CR। जिससे अगर आप 50 CR से ऊपर के जो सर्विसेज लेते हैं या मैन्युफैक्चर से परचेज करते हैं तो उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। दोस्तों मेरा एक सजेशन आप लोगों के लिए है कि 31 मार्च 2024 को जितने क्रेडिटर्स आपके आउटस्टैंडिंग है तो आप चेक कर लीजिए क्या वो मैन्युफैक्चर सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी से माल खरीदा गया है। दूसरा वो क्या माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज की कैटेगरी में आते हैं, यदि आते हैं तो देख लीजिए उनके पास एग्रीमेंट जो है आपको पेमेंट 45 डेज में करना है कि 15 डेज। अगर दोस्तों इसमें कंफ्यूजन है, अब लोगों को डाउट है, क्या डाउट है कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होगा, वो इतना आसान समझ लें दोस्तों, इतना आसान सेक्शन नहीं है। मैं आपको इसको भी एक क्लैरिफाई कर देता हूं। सपोज अगर आपकी टोटल इनकम, यदि हम दोस्तों हम बात करते हैं टोटल इनकम की, यदि आपकी टोटल इनकम यदि हम बात करते हैं अगर हम टोटल इनकम की बात करें दोस्तों, अगर टोटल इनकम अगर सपोज आपकी आई 5 लाख की, कितनी 5 लाख की, लेकिन यदि आपने कोई पेमेंट नहीं किया और आपने कोई पेमेंट नहीं करते, पेमेंट यदि आपका सपोज 10 लाख का पेमेंट ड्यू रह जाता है, किसको, क्रेडिटर्स को 10 लाख का पेमेंट यदि आपका ड्यू रह जाता है तो हम क्या करेंगे, जो आपका 10 लाख का पेमेंट हो गया वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। दोस्तों यदि वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा तो आपकी इनकम अब कितनी हो जाएगी, 15 लाख। कितनी हो जाएगी, 15 लाख। तो आपको दोस्तों वो टैक्स जो था टोटल इनकम का, जहां पर 5 लाख का एप्लीकेबल था, अब वो टैक्स जो है आपकी लिमिट्स वो 15 लाख हो जाएगी। आपको 15 लाख से अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा और दोस्तों ये बहुत आप लोगों के लिए लॉस हो जाएगा। तो आप केयरफुली आप एक काम करिए, पेमेंट टाइमली करिए क्रेडिटर्स का, जिससे कि
आप लोगों को लॉस नहीं हो सके। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। अब मेरा चैनल है टैक्स रॉक एट द रोहित। थैंक यू सो मच।